हम निकल चुके हैं लिम्पुयांग टेम्पल के लिए, दैट मीन्स गेट्स ऑफ हेवन के लिए। इट्स ऑल, हम लोग ऑलरेडी 4 o'clock निकल चुके हैं। नाउ इट्स 4:29 एंड वी शुड रीच इन अनदर 2 hours। सो जैसा भी होता है हम आपको दिखाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे भी रास्ते में रुके हुए हैं, बहुत नींद आ रही थी। ऑब्वियसली हम लोग 3 o'clock को उठे हैं और हार्डली आई थिंक आई हैव स्लेप्ट फॉर 3 hours। सो थोड़ी सी अंकित को भी नींद आ रही थी, ड्राइवर भैया को भी नींद आ रही थी, तो वी थॉट टू टेक अ ब्रेक एंड एक कॉफ़ी और चाय जो भी अवेलेबल होगा वो पी के देन वी लीव। सो गाइज एक बात बताना चाहूँगी आप लोग को, यहाँ पे बाली में एम मार्ट करके बहुत सारे स्मॉल शॉप्स हैं जो ओपन रहते हैं, एंड स्टोर्स है बेसिकली, नॉट शॉप्स, स्टोर्स हैं जो प्रोबेबली 24 hours ओपन रहते हैं। तो आपको कभी भी कुछ भी चाहिए, एनी फूड आइटम है, खाने के लिए कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी जनरल मतलब सामान चाहिए तो वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ से, आप आके ले सकते हैं। एंड मॉर्निंग में ठंड बहुत रहती है, बिकॉज ईस्ट में आप जा रहे होते हो तो ठंड रहती है, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी आप अपने साथ एक जैकेट लेके कैरी करिए, बिकॉज जब हम माउंट बटूर भी गए थे तो भी बहुत ठंड था। तो एक जैकेट अगर आप रखोगे तो एटलीस्ट आप बीमार नहीं पड़ोगे, बिकॉज वेदर चेंज होता है। उबुद में, सेंट्रल उबुद में एंड साउथ में बहुत गर्मी होती है, एंड जब भी आप नॉर्थ और ईस्ट वगैरह जाते हो तो एक्सट्रीमली वेदर ठंडा हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आप कैरी करिए। ये है अल्फा मार्ट, आप ये देखो, ऐसा स्टोर होता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है, एंड जो भी आपको चाहिए नेसेसिटी का सामान, खाना, पानी, जनरल एक्सपेंस का सामान जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। एंड आप कहीं भी रास्ते में हो, कुछ भी हो, तो एटलीस्ट आपके पास खाने को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ, एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ, एंड जैसा भी होता है वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। टिकट्स लेने पड़ेंगे, इतना मुझे पता चला है कि टिकट्स लेना पड़ता है, टिकट्स के लिए लाइन लगती है। टेम्पल 6 o'clock ओपन होता है, तो हम ऑलरेडी सो अभी हमारा टाइम दिखा रहा है 6:18 दिखा रहा था एज ऑफ नाउ। तो अभी थोड़ा हमने ब्रेक लिया है 5-7 मिनट का, तो थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, एटलीस्ट 6:30। तो आई जस्ट होप कि बहुत लाइन ना हो, बट मेरे ड्राइवर भैया बता रहे थे दैट लाइन मतलब होती है। एंड अगर आप 6 बजे भी पहुंचते हो तो एटलीस्ट आपका क्यू नंबर 22 to 23 होता है। सो देखते हैं हमारा क्या क्यू नंबर होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर देखेंगे कितना टाइम लगता है वहाँ पे। एटलीस्ट 1 hour तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम देखते हैं एज डिपेंडिंग अपॉन क्यों कितने लोग आ रहे हैं आज वहाँ पे विजिट करने के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए। वील अकॉर्डिंगली शेयर द डिटेल्स विथ यू। गाइज, लिम्पुयांग टेम्पल यानी कि गेट्स ऑफ हेवन, ये बाली के ईस्टर्न साइड पे है और ये काफ़ी फेमस एक स्पॉट हो गया है आजकल। इट्स अ वेरी आइकॉनिक स्पॉट राइट नाउ दीज डेज, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे जाने के लिए एडवाइजेबल ये है कि आप जितनी जल्दी पहुँच सकते हो उतनी जल्दी पहुँचो, बिकॉज यहाँ पे ये टेम्पल 6 बजे ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यू लग जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप जल्दी उठो और यहाँ पे जल्दी पहुँचने की ट्राई करो। So we have reached Limpuyang Temple. This is around 6:30 now. Yeah. But there are a lot of cars, no Gus? There is a lot of cars already. I think they will get the queue number more than 35. More than 35. So at least 35 people are there in front of us. But ठीक है, इतना तो सोच के आए थे। क्या रहा? पहुंच गए फाइनली। 2.5 hours की जर्नी का 4:10 पे हमने स्टार्ट किया था। इट इज़ ऑलमोस्ट 6:35, वी हैव रीच्ड 6:35। एंड अभी तो यहाँ पे पार्किंग लॉट पे हम आ गए हैं। पार्किंग लॉट से वी हैव टू टेक अ शटल हमें लिम्पुयांग टेम्पल तक लेके जाएगा, एंड वहाँ से देन वी हैव टू वॉक सम आई थिंक 1 kilometer आई थिंक, वहाँ से वॉक करके देन विल रीच द टेम्पल, एंड वहाँ से then we'll see how many people are there in front of us. और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं towards लिम्पुयांग टेम्पल। पार्किंग से टेम्पल तक जाने के लिए एक शटल होती है, आप इससे जा सकते हो। पहले हम एक स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे हमें शायद हमें वो सरोंग वगैरह लेना है, वो हम पहनेंगे, एंड वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट भी है। उसके बाद हम वहाँ से टेम्पल तक वॉक करेंगे।
पहले यहाँ पे आपको टिकट लेना है जो कि 55 के IDR का है पर पर्सन। बस का भी 55 के है पर पर्सन। यहाँ पे सरॉन्ग पहनना मैंडेटरी है, आप इसको रेंट कर सकते हो, एक छोटे सा डोनेशन दे दो, देर हैप्पी, दे डोंट आस्क इट। और कैश रखिए अपने पास, वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपका कार्ड वर्ड नहीं चलेगा। और ये ज्योत्सना तैयार हो गई है और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस यार, उसे बहुत सुंदर है ये। ऊपर भी इसने कुछ पहना हुआ है, ये क्या है ये ऊपर जो पहना है? अच्छा उन्होंने कुछ तो ओह अच्छा ओके, इसका ड्रेस बैकलेस था तो कवर करने के लिए कुछ तो दिया है इन्होंने। हाँ दिस इज़ अ स्कार्फ आई थिंक। तो ये है और ये सामने का आपको व्यू दिखाते हैं। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। आई थिंक ये माउंट अगुंग ही है जो इतना व्यूज है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस है। आप लोग यहाँ पे व्यू देखो यार, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। बताया? हाँ माउंट, हाँ मैं बताया, ये दिस इज़ माउंट अगुंग। तो अभी हम ड्रेसअप हो चुके हैं, सरॉन्ग वगैरह पहन के, कवर अप लेके। अभी जहाँ पे फ़ोटो खींची थी वहाँ से ऐसा अपहिल है, यहाँ से चल के जाना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यू कैन टेक अ स्कूटी ऑल्सो, वो भी अवेलेबल है, बट हमने प्रेफर किया कि हम लोग चल लेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा हमारा। हम लोग ड्रेसअप हो गए हैं, एक सेकंड दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ ये मैंने पहना है, ये कवर अप है, और सरॉन्ग सेम जो अंकित ने पहना है वही मैंने भी पहना है। अंकित सरॉन्ग दिखाओ अपना। अंकित का सरॉन्ग ये है और अब हम जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों ये कैंपस है पूरा लेम्पुयांग लोहर टेम्पल का, जो बाली के सबसे पुराने और सबसे पवित्र हिंदू टेम्पल्स में से एक है। ईस्ट बाली में माउंट लेम्पुयांग की पहाड़ियों पर बसा ये मंदिर बाली के 6 सबसे सीक्रेट टेम्पल्स में से माना जाता है, जो आइलैंड के स्पिरिचुअल बैलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो है दुनिया भर में फेमस गेट्स ऑफ हेवन। अगर वेदर क्लियर हो तो इस गेट के पीछे से माउंट अगुंग का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाई देता है। इसी आइकॉनिक फ्रेम की वजह से ये जगह बाली के सबसे फोटोग्राफ लोकेशंस में से एक बन चुकी है। लेकिन सिर्फ इसकी खूबसूरती ही मंदिर को खास नहीं बनाती, ये आज भी एक एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ रोज हजारों डिवोटीज और पिलग्रिम्स ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। यहाँ आते वक्त आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना और टेम्पल की सैंक्टिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 10 to 11 सेंचुरी में ऋषि मार्कंडेय ने किया था और ये बाली के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। लेम्पू का मतलब होता है लाइट और यांग का मतलब होता है होली स्पिरिट्स या गॉड कह लो, तो इस लेम्पू यांग का मतलब हुआ द गॉड ऑफ लाइट। तो ये गॉड ऑफ लाइट को डेडिकेटेड एक टेम्पल है। ये इसका एंट्रेंस है दोस्तों, यहाँ से आप अंदर जाते हो और फिर अंदर यहाँ पे आपका एक बार टिकट चेक होता है, देन यू आर इनसाइड। सो यहाँ पे कई सारे पोजेस वोजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ये है और ये भैया है, व्हाट इज योर नेम? My name Giri. गिरी। Yes. ये गिरी है, ये फोटोज लेते हैं, तो इन्होंने हमको दिखाया है ये हिडन स्पॉट्स हैं ये लेम्पुयांग टेम्पल के पीछे, तो वहाँ पे कहीं पे ये फ़ोटोज़ लेंगे, राइट। और ये एक बालिनीज ड्रेस के साथ है, पिक्चर्स लेंगे, ये मतलब ये बालिनीज ड्रेस भी आपको पहनाएंगे एंड देन फिर वो पिक्चर्स लेंगे। तो ये अभी हम इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं प्राइस के लिए। ये हमारे प्राइस पे रेडी नहीं हो रहे हैं, वी आर स्टिल बार्गेनिंग। तो बार्गेन करके हम फाइनल प्राइस बताते हैं कि ये कितने प्राइस पे रेडी हुए हैं। गिव मी फाइनल प्राइस, एवरीबडी सीइंग। I have told you no my price. You give me the best price. I've told you. I mean that price. I've told you. 400 done. We'll 400 done. do a lot of fun. 400. तो दोस्तों यही है वो आइकॉनिक स्पॉट। लोग यहाँ पे लाइन लगा चुके हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हमारा नंबर है 44 और हम कर रहे हैं वेट। हम बड़े खुश थे कि हमारा 44 नंबर है और अभी 42 चल रहा है, बट अचानक से हमें रियलाइज़ हुआ है और बताया गया है कि हमारे जस्ट पहले एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है 37 लोगों का, जिसमें कि 21 लोगों का ग्रुप है, नॉट 37, पता नहीं हो जितने भी लोगों का ग्रुप है, बट उसमें कम से कम हमें आधे घंटे और लगने वाले हैं। तो अब हम चुपचाप आगे पीछे बैठ गए हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। आप यहाँ आए तो फ़ोटो तो खिंचा के जाएंगे भाई, आधे घंटे लगे या आधा दिन लगे, ठीक है।
आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आसपास भी काफ़ी अच्छी जगह है, फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, बट भीड़ है ऑफ कोर्स। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था, लाइक आधे घंटे और पहले आते तो थोड़ा बहुत स्मूथली हो गया होता। अभी थोड़ा सा सन भी हो गया है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी शुरू हो गई है, बट या इट्स गुड। आई मीन अभी तक तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो हमारा गेट्स ऑफ हेवन पे फ़ोटोज़ हो गया। इट्स लाइक 4 पोजेस पर पर्सन एंड 4 पोजेस एज अ कपल, तो वो हमने कर लिया है। फिर बाद हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी बिकॉज आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है हमने। अब हम आए हैं यहाँ पे शेक पीने के लिए। सो आई शो यू, ये दीदी हैं, ये शेक बना रही है हमारा। अंकित ने ऑर्डर किया है ऑरेंज जूस, मैंने ऑर्डर किया है एवोकाडो जूस, एंड दिस इज़ व्हाट डिड शी सेल, दिस इज़ अ स्नेक फ्रूट प्लांट, दिस इज़ एवोकाडो एंड दिस इज़ वनीला। स्मेल किया, मुझे इनिशियली तो स्मेल नहीं आई वनीला की, बट बिकॉज ये गीला है हल्की सी आ रही है, बहुत हल्की सी टिंच प्रॉब्ली हो जाता है। इसको किसी और तरह से ये लोग यूज़ करते हैं टू गेट द वनीला एसेंस, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट पहली बार मैंने वनीला देखा कि वनीला कैसा होता है। सो अभी हम यहाँ पे, ये शॉप आपकी एग्जैक्टली गेट्स ऑफ हेवन के जस्ट सामने है। तो अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो आप यहाँ पे एक जूस वगैरह पी सकते हो। एवोकाडो है और ये अंकित का ऑरेंज है। एवोकाडो एंड ऑरेंज, यस। अब हम पी के थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद पॉकेट ढूंढ रहा हूँ मैं। अंकित अपनी पॉकेट में लुंगी ढूंढ रहा है, नहीं सॉरी, लुंगी में पॉकेट ढूंढ रहा है। So guys, this is my juice जो कि मैं पीने वाला हूँ। अभी कारा रेडी हो गई है और ये अपनी शक्लें देख रही है। दिस इज़ प्रॉपर, ओ वाओ, दिस इज़ प्रॉपर बलिनीज ड्रेस आउटफिट जिसने पहनी हुई है, और शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। वैसे मैंने भी कुछ पहना हुआ है, मैं प्रिटी विटी तो नहीं लग रहा, लेकिन इट्स लाइक नाइस। सो गाइज हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली हैं, बहुत क्यूट अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं। यहाँ पे कुछ एक हिडन जेम्स करके है फॉर जिसको ये लोग सेकंड लहांगन स्पेस बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो। दे चार्ज सम मनी एंड उसके बाद फ़ोटोग्राफी करते हैं, बट अच्छा फ़ोटोज़ खींचते हैं एंड इट विल बी लाइक आप इसको अपने रूम में जहाँ पे भी अपने घर में आप प्रिंट करके लगा सकते हो। बहुत अच्छी क्यूट फ़ोटोज़ हैं। अंकित, व्हाट डू यू हैव टू से? दीज आर गुड फ़ोटोज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी खींची हैं यार। यहाँ पे मोस्टली इतने लोग आते हैं ना कि इनका जो फ़ोटो लेने का तरीका है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाता है। दे नो अ लॉट ऑफ वेज टू मेक रील्स वीडियोज़। सो क्योंकि इनका रोज़ का काम है, आई मीन, और बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स आते रहते हैं जो कि इनको आइडियाज़ भी देते रहते होंगे। तो आई थिंक इट्स रियली नाइस, और अच्छा होगा अगर आपको थोड़ा सा लाइक अच्छे से एंजॉय करना है और खुद के लिए पोजेस देने हैं तो एक हायर कर लो। दे चार्ज अ बिट, बट आई थिंक दैट इज़ वर्थ इट, यू शुड डू इट। कुछ तो ये अपना PR बना रही है, बट इसी बंदे ने हमारी पिक्चर्स खींची यहाँ पे भी। आई मीन वो जो गेट्स ऑफ हेवन पे वो वाली नहीं, उसके बैंग ऑपोजिट कुछ स्टेप्स वगैरह हैं जहाँ पे हम ट्रेडिशनल आउटफिट वगैरह पहन के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं वहाँ पे। प्लस वो जो हेवन गार्डन हम जहाँ गए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड था। तो इन टोटल वी पेड 400 के अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ले लो, फ़ोटोज़ ही तो हैं जो आप करवाने यहाँ पे आते हो। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं टेंपल करके। व्हाट इज दिस? लिम्पुयांग टेंपल। हमें थोड़ा गेट्स ऑफ हेवन ज़्यादा ध्यान रहता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, सच में बहुत सीनिक है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो एक फ़ोटो ज़रूरी है, मतलब ये दिस इज़ अ मस्ट कम प्लेस। थोड़ा जल्दी आना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम आए थे तो हमें 44 नंबर मिला था एंड वी रीच्ड हियर बाय 6:30 बिटवीन 6 and 6:45। सो ट्राई टू कम हियर बाय 6, तब शायद आपको थोड़ा जल्दी हो जाए। पर टाइम नहीं लगा। हाँ, पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ वहाँ स्पेंड कर दिया था। बट ट्राई कमिंग हियर बाय 6:30 to 6:45, लेकिन उससे लेट नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ ओवर हियर। सो थोड़ा जल्दी आएँ
एंड इन्जॉय दिस प्लेस। थोड़ा सा सुबह थोड़ा ठंड भी रहती है तो आपको मज़ा आएगा। इस समय थोड़ी धूप हो गई है तो हमें भी थोड़ा सा लाइक पसीना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी उसने अभी एनर्जी बार खा रही है क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी लेफ्ट एट 4, तो उस टाइम हम कुछ खा नहीं सकते थे। रास्ते में हमने कॉफ़ी पी ली थी, बट अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं यहाँ से। आई थिंक गो फॉर सम नारियल पानी, समथिंग लाइक दैट, और फिर थोड़ा सा कुछ खाएंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्या है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारा? वी आर गोइंग टू Now या to Titagang. तीर्थ गंगा। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तीर्थ गंगा। You slept? No, No? massage. Full time massage? ये देखो। और गैस वैसे अभी हम लहांगन स्वीट जा रहे हैं बिफोर गोइंग टू तीर्थगंगा। ये हमने कोकोनट वाटर मांगा था। ये हाथी के साइज का कोकोनट वाटर मिला है। मुंह से भी बड़ा है। इतना बड़ा, इतना ह्यूज है कि मैं अकेले खत्म ही नहीं कर पा रही, थक गई पी पी के। तो गाइज हम पहुंच गए हैं लहांगन स्वीट्स। यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है जो कि काफ़ी फेमस है। ऑफ कोर्स इंस्टा की वैसे बहुत फेमस हो गया है। एंड यहाँ से अगेन माउंट अगुंग का व्यू है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और अंदर जाके देखते हैं क्या है। यहाँ की टिकट्स हैं जो कि 50 के IDR पर पर्सन, जो कि हमने ले लिया है। अब हम अंदर जाएंगे। शटल का अलग से, जीप का हाउ मच इज दैट? 50 के अगेन फॉर जीप। ओके, तो अगर आपको शटल से जाना है, ऐसी जीप आएगी। ऐसी एक शटल होती है जो आपको ऊपर ले जा सकती है, बट हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे बिकॉज हमको थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह भी लेने हैं यहाँ से। सो यू कैन सी ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक व्यू है और ये पीछे माउंट अगुंग। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं ईस्ट बाली के एक और हिडन जेम लहांगन स्वीट। ये जगह माउंट अगुंग के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक मानी जाती है। अगर आप बाली आकर नेचर को पूरे रॉ और मेजेस्टिक फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये प्लेस आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये लगभग 1000 फीट पे है, लाइक सी लेवल से, और ईस्ट बाली में आता है। यहाँ से आपको बाली के हाईएस्ट वॉल्केनो यानी जो माउंट अगुंग है, इस आप उसके आसपास के एरिया हैं, इतना पास और इतना ग्रैंड दिखता है कि लगता है कि जैसे आप उसके सामने ही खड़े हुए हो। और अगर मौसम साफ हो तो माउंटेन के साथ साथ बहुत ही लश ग्रीन फॉरेस्ट और दूर तक फैला हुआ कोस्ट लाइन भी दिखता है। गाइस आपको सामने दिख रहा होगा, ये सामने समुद्र है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले ये जगह सिर्फ लोकल लोगों को ही पता थी, बट अब एज यू नो सोशल मीडिया की वजह से ये बाली के मोस्ट फोटोजेनिक व्यू पॉइंट्स में से एक बन चुका है आज। यहाँ पे बने जो वुडन प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्री हाउसेस और जो क्रिएटिव व्यू पॉइंट फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, लहांगन का मतलब होता है पवित्र या ऊंची जगह, और ये नाम इस लोकेशन की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। अब बहुत से लोकल बालिनीज लोग इस पहाड़ी को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि प्रकृति और भगवान के करीब महसूस करने की जगह भी मानते हैं। चाहे आप यहाँ पे सनराइज के वक्त आएँ या हल्की सी क्लाउड्स के बीच, लहांगन स्वीट हर फ्रेम में पोस्टकार्ड जैसा ही लगेगा। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है बल्कि बाली की नेचुरल ब्यूटी को महसूस करने का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे देखिए ऐसा एक ट्री हाउस है। ट्री हाउस का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चढ़ जाते हो, नीचे एक खाई है पूरी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। जिसने यहाँ पे देखिए चढ़ी है और ये व्यू देखो आप गाइस, जस्ट लुक एट दिस व्यू। आपको हम कुछ स्नैप्स दिखाते हैं जो हमने यहाँ पे क्लिक करवाए हैं। दैट वेरी ब्यूटीफुल। गाइस अब हम आ गए हैं तीर्थ गंगा टेम्पल। ये भी बाली के एक बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक है। आज थोड़ा स्पिरिचुअल डे टाइप का ही है हमारे लिए। तो अभी हम यहाँ से फ़िश फूड लेंगे। क्यों ले रहे हैं आपको हम अंदर दिखाते हैं। दीज आर फिश फूड जो कि आपको बाहर मिलता है। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं टिकट। टिकट के प्राइजेज़ यहाँ पे लिखे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से अंदर। भाई ये देखो भारतीय भोजन देखो हिंदी फॉन्ट एकदम देवनागरी। वाओ मैन, सही है। तो ऐसे ये रास्ता है, आसपास बहुत सारी दुकानें हैं
वही सुवीनियर्स या छोटे छोटे गिफ्ट आपको देने हैं। ये रहा एंट्रेंस। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं भाई अंदर क्या है। यहाँ पे ये शायद टिकट चेक करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे ऐसा पॉन्ड है और इसमें ही बहुत सारी फ़िशेज़ होती हैं। तो बेसिकली वही ये आपने देखा होगा इंस्टा वगैरह पे, आप ऐसे जो यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इस पे आप बैठते हो एंड देन यू फीड फ़िशेज़, जिसकी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं। ये देखिए फ़िशेज़ हैं, इन्हीं को आप वो फीड करते हो। इसी का वो जो फ़िश फूड है वो आपको बाहर मिल रहा था। ये देखिए। तो दोस्तों यही है तीर्थ गंगा, बाली के ईस्ट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत शाही जल महल आप इसको बोल सकते हो, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तीर्थ गंगा का अर्थ है गंगा का पवित्र जल। ऑफ कोर्स हम सब इसको बहुत रिलेट इससे कर पाएंगे। इसका नाम हमारे ही भारत की पवित्र गंगा नदी से प्रेरित है, जो बाली और भारत की प्राचीन हिंदू संस्कृति के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस जल महल का निर्माण ईयर 1948 में करंगसेम राज के अंतिम राजा अनाक अगुंग अंगरोहा केतुक करंगसेम ने करवाया था। आई थिंक मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंस किया है। 1963 में माउंट अगुंग के जो यहाँ पे ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ था, जो यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उससे इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था इस जगह को। बट बाद में इसे फिर से इसको रेनोवेट करवाया गया उसी भव्यता के साथ में जैसे कि ये पहले था। सो दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे। आज हमारा उबुद में लास्ट डे है और कल मॉर्निंग में हमें यहाँ से नूसा पेनिडा निकलना है। सो अब मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं नूसा पेनिडा।